बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक को हम आपसे डिस्कस करने के लिए हाजिर हुए हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का समझ लीजिए कि एक ऐसा टॉपिक है कि उन सब के लिए इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा उनको पहुंच सकता है। शर्त क्या है कि हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए शुरू से आखिर तक हमारी इस वीडियो को लाजमी वॉच करें। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक जिस पर हम आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं वो टॉपिक ये है कि स्टूडेंट्स का अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स का ये गिला शिकवा रहता है, ये वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि सर पढ़ाई में हमारा दिल नहीं लगता। तो जो पढ़ाई में हमारा दिल नहीं लगता, तो जब दिल ही नहीं लगता तो फिर हम पढ़ें कैसे? आप कहते हैं कि काम करें, आप कहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करें, आप कहते हैं कि फला चीज़ की प्रैक्टिस करें, तो हमारा तो दिल ही नहीं लगता। भाई दिल लगेगा तो हम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो फिर आपका काम करेंगे। ये उनकी बात को मैंने सम अप करके आपको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सा इसका जवाब ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपका दिल पढ़ाई में लगता क्यों नहीं है, उस पर ज़रा सा गौर करें। क्या सारे स्टूडेंट्स का दिल पढ़ाई में नहीं लगता है? तो जवाब है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पता है पोजीशन ले रहे हैं उसी शहर में, और उसी शहर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर पास होने से रह जाते हैं यानी कि फेल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट तो उसी शहर में पोजीशन ले रहा है, यानी कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट्स की बात करें तो अबव 90% ले रहे हैं, और अगर फेलियर्स की हम बात करें तो जनाब 33% भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर मसला क्या है कि कोई तो इतना ज़बरदस्त और कोई इतना बदतर। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि एक ने अपना फोकस तय किया हुआ है, एक ने अपने टारगेट्स तय किए हुए हैं, एक ने प्लानिंग की हुई है, एक ने अच्छी तरीक़े से उसको पता है, अच्छी तरीक़े से उसको इल्म है कि उसको फ्यूचर में करना क्या है, और दूसरा इन तमाम बातों से क्या है, बेखबर है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि आपका पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता, उस पर आपको सबसे पहले गौर करना चाहिए कि दिल लग क्यों नहीं रहा है। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब देने से पहले कि क्या आपका किसी भी काम में दिल नहीं लगता, तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब फुटबॉल का मैच आता है ना तो मैं तो बड़े शौक़ से देखता हूँ, जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप आता है ना तो मैं तो सारे काम छोड़ देता हूँ, जब फला नाम नेहाद स्टार की कोई मूवी रिलीज़ होती है ना तो सबसे पहले मैं देखता हूँ और बड़ी दिलचस्पी के साथ देखता हूँ। लफ्ज़ मिला दिलचस्पी, इसका मतलब ये हुआ दिलचस्पी जिस काम में आपकी होती है आपका उसमें दिल लगता है, और जिस काम में आपकी दिलचस्पी नहीं होती आपका दिल नहीं लगता। क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करें, तो आप कहते हैं सर पढ़ाई की तो जो बुक्स होती है ना वो देखते ही मुझे मतली होने लगती है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है। मैं जब ये सोचता हूँ ना मुझे फला चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो मैं तो जनाब अली बस क्या बोलूँ, मैं कर ही नहीं पाता, मेरा तो दिल ही नहीं लगता। क्वेश्चन ये दिल क्यों नहीं लगता, सबसे पहले उस पर गौर करना पड़ेगा। और गौर करने के लिए आप ये सोचेंगे क्या किसी भी काम में दिल नहीं लगता, तो जवाब ये है कि आप कहेंगे सर बहुत सारे कामों में दिल लगता है। यहाँ से एक रिज़ल्ट निकाला जा सकता है कि जिस चीज़ को आप खुशी खुशी सर अंजाम दे रहे हैं उस काम में आपका दिल लगेगा, और जिस चीज़ को आप अपने सर पर बोझ समझ के काम करेंगे, लायबिलिटी बना लेंगे अपनी, तो आपका दिल उस चीज़ में नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम अपना दिल लगाएं कैसे पढ़ाई में, क्योंकि मूवी देखते हुए तो मुझे नज़र आ रहा है कि मूवी के अंदर एक कहानी भी है, उसके अंदर कोई स्टोरी आगे बढ़ रही है, उसके अंदर जनाब अली और भी मिर्च मसाला जात मौजूद हैं जिसकी वजह से मेरा दिल लग रहा है। पढ़ाई में ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो पढ़ाई में मेरा दिल कैसे लगेगा? उसके लिए मैं आपको चंद एक पॉइंट्स शेयर करना चाह रहा हूँ, उन पॉइंट्स पर इंशाल्लाह अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आप लाजमी तौर पर यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा भी पढ़ाई में दिल लग रहा है। पहली चीज़, बुनियादी चीज़, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट आपके दिमाग में वाज़ेह होनी चाहिए कि पढ़ने लिखने से आपको फ़ायदा पहुंचेगा या फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इस सवाल का जवाब खुद अपने आप को आप देने की कोशिश करें। अगर तो आपको ये फील हो कि पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का खुदा न खासा ज़िया है, बर्बादी है, तो ठीक है आप मत पढ़ें, आग लगा दें किताबों को। लेकिन अगर मामला उलट हो, आपको नज़र आ रहा हो कि पढ़ने लिखने का ही तो फ़ायदा है, पढ़ने लिखने से ही तो इंसान बाशऊर होता है, पढ़ने लिखने से ही तो फ्यूचर में हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, अगर ये बातें आपको क्लियर होंगी तो आपको पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। आसान अल्फाज में आपको ये क्लियर कर समझ में आ रहा है कि पढ़ने लिखने से फ़ायदा मौजूद है, और यकीन करें सिर्फ फ़ायदा ही नहीं है, बेशुमार फ़ायदा है। हमारा दीन हमें क्या बात सिखाता है? इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र में जाने तक, यानी कि लहद में उतरने तक। अब आप मुझे बताइए, इल्म के हवाले से ये बात भी बयान की गई है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े, ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये क्या है? ये भी हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पढ़ने लिखने से आपको फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचने वाला है, तो लाजमी तौर पर आप पढ़ने की तरफ माइल हो जाएंगे, पढ़ने की तरफ आपकी तबीयत माइल हो जाएगी, पढ़ने की तरफ आप खुद से आपका दिल चाहेगा कि आप पढ़ें।
لیکن اگر آپ کو یہ باتیں ہی کلیئر نہیں ہوں گی تو کتابیں آپ کے لیے صرف اور صرف ایک بوجھ سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوں گی. ایک بات تو یہ طے ہو جاتی ہے. دوسرا بینیفٹ کہہ لیں یا دوسرا پوائنٹ کہہ لیں جو آپ کو اپنے مائنڈ میں کلیئر کرنا ہے پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ، وہ یہ کلیئر کرنا ہے کہ اگر اس کا جسٹ ریورس سوچیں. ریورس کیا سوچیں کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے لکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ زندگی نہیں گزار سکتے؟ جواب ہے بالکل زندگی گزار سکتے ہیں. ہر شخص زندگی گزار ہی رہا ہے، اچھی ہو یا بری. لیکن یقینی طور پر اچھی زندگی وہی لوگ گزار رہے ہوتے ہیں جن کے پاس علم کا زیور موجود ہوتا ہے. اس علم کے زیور کی موجودگی کی وجہ سے یقینی طور پر وہ باشعور ہو جاتے ہیں. جب وہ باشعور ہو جاتے ہیں تو ان کی فیوچر میں آنے والی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہتر سے بہتر گزر رہی ہوتی ہے. جب زندگی بہتر گزرتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ مسائل کا بیشتر حصہ ان کا حل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا تو آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ جیب میں پیسہ تو ایک ڈکیت بھی حاصل کر لیتا ہے. گن پوائنٹ کے اوپر چلو نکالو ورنہ اڑا دوں گا، اس نے بھی پیسہ اڑا لیا. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ناجائز طریقہ ہے. حق حلال کی کمائی ایک بندہ کما رہا ہے اور ایک دوسرا شخص حرام کی کمائی کھا رہا ہے اور حرام کی کمائی کما رہا ہے. تو حرام کی کمائی جس طرح سے وہ کھائے گا کمائے گا ویسے ہی وہ لٹائے گا بھی، اور اس کو اس کا سزا جو ہے عذاب جو ہے وہ الگ سہنا پڑے گا. حق حلال کی کمائی جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے آتی ہے لیکن اس کے بینیفٹس بے شمار ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کو حلال کا رستہ ہی اختیار کرنا ہے. حلال کا رستہ اختیار کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس اچھا علم ہوگا. اچھا علم ہوگا تو اچھی جاب ہوگی. جب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اچھا کاروبار ہوگا. یاد رکھیے گا بہت سارے اسٹوڈنٹس کا، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں تو فیوچر میں جناب کاروبار کرنا ہے تو ہمیں پڑھنے لکھنے کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. وہ جواب بھی ان کا غلط ہے، کیونکہ اچھا کاروباری وہی ہوتا ہے جو اچھا پڑھا لکھا بھی ہو. جس طرح یہ اردو کا محاورہ ہے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، 4 چاند لگ جائیں گے. اگر آپ بزنس رن کر رہے ہیں اور بزنس رن کرنے سے قبل آپ کو اس بزنس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ بھی بہتر طور پر آپ کو پتہ ہے. اگر فرض کریں ایک ایسا شخص کاروبار رن کر رہا ہے، کاروبار چلا رہا ہے جس کو کاروبار کے حوالے سے تو نالج ہے لیکن وہ پڑھا لکھا بالکل نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا ایسے بھی دنیا میں معاشرے کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنا بزنس اس صورت میں رن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو یہ بات کہ وہ شخص پڑھا لکھا بھی ہو اور کاروبار رن کر رہا ہو. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. ہم ٹاپک سے ریلیٹڈ دوبارہ آپ سے گفتگو یہ کریں کہ آپ کا اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ پڑھنے لکھنے کا آپ کو فیوچر میں بینیفٹ پہنچنے والا ہے. یہ واضح جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کا دل پڑھائی کی طرف مائل ہو جائے گا. جیسے اگر آپ کو یہ بات کلیئر ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے اور دوسری نمازیں پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے کیا فائدے ہیں تو گناہ سے بچنا آپ کے لیے آسان تر ہو جائے گا. اگر آپ کو پتہ ہو نماز فجر پڑھنے کے کیا اس کی فضیلت ہے، پروردگار کتنا آپ سے راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا، تو نماز فجر پڑھنے کے لیے بستر چھوڑتے ہوئے آپ کی طبیعت مائل رہے گی. آپ کی طبیعت یہ نہیں چاہے گی اگر سردی کا موسم کمبل اوڑھ کے سو جاؤں اور گرمی کا موسم تو اے سی اور تیز کر کے سو جاؤں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت خود بخود مائل ہو جائے گی. شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا فوکس بالکل اس بات پر کلیئر کٹ واضح ہونا چاہیے کہ جناب واٹ آر دا بینیفٹس دیٹ یو کین اویل بائی اڈاپٹنگ دیٹ پرٹیکولر تھنگ ان یور لائف. پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ جو خاص نقطہ ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ کی طبیعت مائل ہوگی اس سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا باقاعدہ شیڈیول جب آپ طے کریں تو اس شیڈیول میں روزانہ کی بیس پر تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھا کریں. کچو اور خرگوش کی جو مثال ہے وہ بہترین مثال ہے جس میں ہمیں اپنا بات کلیئر رکھنی چاہیے کہ کچوا روزانہ یا کہنا چاہیے مسلسل جتنی بھی ٹائم پیریڈ تھا ریس کا چلتا رہا اور ایک وقت آیا کہ اس نے خرگوش جیسے تیز جانور کو شکست دے دی. کیونکہ کچوا بہت سلو چلتا تھا اور چلتا بھی ہے، لیکن کچوا جو ہے وہ کیا تھا؟ سلو تھا لیکن اسٹیڈی تھا. STEADY. اسٹیڈی کا مطلب ہوتا ہے باقاعدگی کے ساتھ وہ چلتا رہا، اس نے ہمت نہیں ہاری. سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دا ریس. اگر آپ سلو ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، شرط کیا ہے کہ ریگولر رہیں. اگر یہ دوسرا پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو پڑھائی میں دل لگنے کے لیے، اگر آپ ریگولر ہیں اپنی اسٹڈیز میں، روزانہ کی بیس کے اوپر اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ مجھے اتنے گھنٹے لازمی پڑھنا ہے. اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یا ادھر کی ادھر ہی رہے، ادھر نہ آئے، ادھر جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ پڑھنا تو ہے. آپ شادی میں جائیں، آپ بیاہ کے اندر جائیں، آپ کسی کی رخصتی میں جائیں، نکاح میں جائیں، میت میں جائیں، آپ عقیقے میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کے مطابق آپ کو پڑھنا ہے. اس ٹائم پر اگر نہ پڑھ سکیں تو دوسرے ٹائم پہ پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اگر ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو پھر پڑھنا ہے. اور پڑھنے کا پہلی بات طے کر لی گئی کہ جناب فائدہ تو ہے.
अब पढ़ने के लिए क्या किया जाए वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। रोज़ाना की बेस के ऊपर अपना टारगेट सेट करें कि भाई मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। अब वो इतना कितना है वो आपको खुद फैसला करना पड़ेगा। क्या या 2 घंटे के लिहाज से आपकी गाड़ी चलेगी, आधे घंटे में गाड़ी चलेगी, 5 घंटे में गाड़ी चलेगी, ये डिपेंड करता है आप पर। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो अच्छे नंबर लेना चाह रहा हो, भले वो किसी भी क्लास का हो, उसको कम से कम 4 से 5 घंटे रोज़ आना, जाना नहीं, रोज़ आना उसको पढ़ना पड़ेगा अगर वो फ्लाइंग कलर्स के साथ अपना एग्ज़ामिनेशन पास करना चाह रहा है। मैं खुद एक बहुत बड़ी टाइम पीरियड मैंने एज ए स्टूडेंट लाइफ गुजारी है। ICMA के अंदर भी मैंने बहुत तवील अरसा गुजारा है। अपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के दौरान भी मुख्तलिफ साल कहना चाहिए गुजारे हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप रेगुलरिटी के साथ स्टडीज़ करेंगे, रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टडी करेंगे, यानी कि आसान अल्फाज में रोज़ाना स्टडी करेंगे, तो आपको यकीनन इसका फल मिलेगा। रोज़ाना पढ़ने का जो फ़ायदा है उसका एक फ़ायदा ख़ास और भी है कि जब आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है, आज मैंने पढ़ा था, माशाल्लाह से मैंने आधा सवाल याद कर लिया। अगले दिन आप पढ़ने बैठे, पिछला आधा सवाल आपने रिवाइज़ किया, पुराना रिवाइज़ करते हुए नया आपने थोड़ा सा और याद कर लिया। फ़र्ज़ करें आप पूरा याद ना कर सकें, कोई बात नहीं, आधा ये था, क्वार्टर वो तो पौना सवाल याद हो गया। उसके तीसरे दिन आप फिर बैठे, जो क्वार्टर रह गया वो आपने निपटा लिया। 3 दिन के अंदर एक सवाल माशाल्लाह निपट गया। अब आप बोलें सर ये तो बहुत स्लो रफ्तार होगी। टेंशन लेने का नहीं है, क्या देने का। आप सिंपल ये करें, अभी आपने इतना काम किया, अगले जो चौथे दिन आप बैठे तो हो सकता है आप 1 दिन में आधा निपटा लें और 5वें दिन फिर आधा निपटा लें, तो 5 दिन में आपने 2 सवाल माशाल्लाह निपटा लिए। अगर अकाउंटिंग की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो उसमें भी आप ये हर बार इख्तियार कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे स्टडीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन तरीके से फ़ायदा हासिल हो सकता है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो हमसे आप शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई पॉइंट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।